नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये एक होस पाइप है और इस कंपोनेंट को आपने मेरे साथ इससे पहले भी अलग अलग दो सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है। इसे हमने पहले बनाया था क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर और उसके बाद हमने इसे बनाया कैटिया V5 पर। तो आज हम इस कंपोनेंट को बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो सबसे पहले हमारे सामने आती है। मैं इस फाइल को भी, ये नई फाइल ओपन थी, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने आती है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ से पहले हमें न्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो एक नई फाइल ओपन होगी। देखिए नई फाइल ओपन हुई दोस्तों। यहाँ से मैंने ओरिजिन यहाँ पर क्लिक किया, देखिए एक्सपैंड हो गया है ये इतना हिस्सा। अब ये जितने भी प्लेन नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे तीनों एक्सेस x y z और उसके बाद ये सेंटर पॉइंट, इन सभी को सेलेक्ट किया। कंट्रोल की मैंने अब प्रेस नहीं किया हुआ। अब किसी भी एक पर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए राइट क्लिक किया और इसके बाद विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ यहाँ पर नज़र आने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से मैंने ये होम पोजीशन जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से ये प्लेन घूम कर हमारे सामने आ जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने इन्वेंटर के वीडियोज़ में बताया कि ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और स्क्रॉल बटन को भी पुश करते हैं। ये दोनों काम एक साथ करते हैं और माउस को थोड़ा हिलाने डुलाने पर देखिए ये ऑर्बिट जो है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी किसी भी एंगल पर घुमा कर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले इसके लिए हमें एक स्केच बनाना होगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से ये फ्रंट प्लेन जो है इसे सेलेक्ट किया हमने। फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखिए लाइन पर क्लिक किया मैंने और ये है सेंटर पॉइंट ओरिजिन, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए एक क्लिक मैंने यहाँ किया था, ऊपर की तरफ ले जाकर ये देखिए यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंगल भी नज़र आ रहा है एक बॉक्स में और एक जगह पर ये जो लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है इसकी लेंथ भी नज़र आ रही है। अब यहाँ से हम लेंथ दे देते हैं कितनी, 64 और टाइप करके एंटर प्रेस किया। ठीक है, इसके बाद ये इस तरह से हमें कुछ नज़र आने लगा। देखिए अब ये मैंने स्क्रॉल करके इसे स्क्रॉल बटन को घुमा कर इसे छोटा किया और उसके बाद ये एक ऐसे एंगल में हम लाइन बना लेते हैं। एक क्लिक मैंने यहाँ एंगल पे जाकर किया और इसके बाद एस्केप दबाया। एस्केप दबाने के बाद ये जो हमें यहाँ पर डायमेंशन नज़र आ रही है इसे साइड में कर देते हैं, यहाँ पर ड्रैग करके फिर से डायमेंशन पर क्लिक किया। अब इस पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट के बीच का जो ये डायमेंशन है, एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया था और दूसरा क्लिक इस सेंटर पॉइंट पर किया। जब ये उन दोनों के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये नज़र आने लगा। अब इसे प्लेस कर देंगे एक जगह। अब इसे हम एडिट करके कर देते हैं कितना, 124। तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा ये। ओके, अब फिलेट कमांड, देखिए ये फिलेट है। फिलेट मैंने यहाँ वैल्यू दे दी कितनी, 40 और एंटर प्रेस किया। फिर से फिलेट पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये 40 की वैल्यू आ रही है। एक क्लिक इस लाइन पर और एक क्लिक इस लाइन पर किया। अब ये 40 की रेडियस यहाँ पर बन जाती है। अच्छा, अब एक डिस्टेंस और है जो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, वो है डायमेंशन पर क्लिक किया। इस पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट के बीच का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसे हमें चेंज करके करना है 40। तो ये इस तरह से हमें दिखाई देने लगा। अब फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने, ये स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्केच बनाते हैं। 2D स्टार्ट 2D स्केच, इस पर क्लिक किया। इसके बाद हम आते हैं कहाँ, ये राइट प्लेन है जो हमारा इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ से लाइन पर क्लिक किया और ये पॉइंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। इसको हमने ले लिया कितना, 124। ये ऐसे वर्टिकल लाइन बनी और इस डायरेक्शन में हमें कितना लेकर आना है, ये है 60। ओके, ये 60 पर आ गए हम। इस तरह से बना।
अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, यहाँ से लिया फिलेट और ये रेडियस हो गई हमारी कितनी 20 टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर से फिलेट पर क्लिक। अब ये इस तरह से ये प्रोफाइल बन गई और फिनिश स्केच पर क्लिक किया तो अगर आप देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये दो प्रोफाइल हमारी एक साथ बनी है, एक फ्रंट प्लेन पर और एक राइट प्लेन पर। मैं यहाँ से होम पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। ओके, ये देखिए। अब यहाँ पर एक स्केच में जाते हैं और स्टार्ट 2D स्केच, स्टार्ट 3D स्केच पर जब हम आएंगे, ये देखिए इंटरसेक्शन कर्व का एक ऑप्शन आता है। अब हमने एक क्लिक इस पर किया और एक क्लिक यहाँ कर दिया। ओके, मैंने एस्केप दबाया, बाहर निकला है कमांड से, दोबारा से इसे इंटरसेक्शन कर्व, ये पहली कर्व है वो ये है। इसके बाद यहाँ इस पर क्लिक, इधर यहाँ 2 जो है इस पर क्लिक किया और उसके बाद दूसरी वाली कर्व पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब इन दोनों को देखिए ले जाती हुई एक, मतलब इन दोनों के प्रोजेक्शन से बनी हुई एक तीसरी कर्व यहाँ पर दिखाई देने लगी। हमने फिनिश स्केच पर क्लिक किया। ओके, और 3D मॉडल पर आ जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये स्केच 1 और स्केच 2 यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया। अब हमें केवल इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, एक इंटरसेक्शन कर्व जो है हमें दिखाई देगी। अब ये जो कर्व है यहाँ पर हम इसको स्वीप करेंगे एक सेक्शन को। यहाँ पर बेस पर हम एक स्टार्ट 2D स्केच पर गए, ये प्लेन सेलेक्ट किया और अब इसी सेंटर पॉइंट पर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए ये सर्कल हमें बनाना है कितने का, 30 के डायमीटर का। ये हमने 30 टाइप करके एंटर प्रेस किया और फिनिश स्केच पर क्लिक किया। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई देगा। यहाँ से अब हमें स्वीप कमांड यूज़ करनी है तो स्वीप पर क्लिक किया मैंने। स्वीप पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, प्रोफाइल 1 प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पर आपको सेलेक्टेड नज़र आ रही है, पाथ। तो पाथ के लिए हम इस कर्व को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें देखिए ये सॉलिड फॉर्म में नज़र आएगा ये। ओके, अब हमें इसे मिरर करना है तो मिरर करने के लिए ये वाला जो प्लेन है ये हमारा रेफरेंस प्लेन होगा, YZ प्लेन। तो यहाँ से अब हम मिरर करेंगे। पहले तो मैंने स्वीप 1 पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखना है मिरर कमांड। मिरर कमांड, अब हमें इसको मिरर करना है। होल फिलेट चैम्फर शेल ड्राफ्ट, ये रहा मिरर कमांड। ओके, तो मिरर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर फीचर क्या है हमारा सेलेक्टेड, फीचर के लिए यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और ये स्वीप 1 या फिर पहले यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये हाईलाइट होने लगा। ओके, इसके बाद अब मिरर प्लेन की बारी आती। फिर ये जो एरो है मिरर प्लेन वाला, यहाँ क्लिक किया, मिरर प्लेन ये है और यहाँ से ओके कर दिया हमने। ये देखिए एक पाइप नज़र आ रहा है आपको इस तरह से, होज पाइप। अच्छा, अब ये इसमें है क्या कि ये पाइप जो है वो सॉलिड है, इसे अब हमें शेल करना होगा। तो शेल कमांड ये नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। और रिमूव फेसेस, ओके, रिमूव फेसेस पर जाएं अगर तो यहाँ पर देखिए थिकनेस तो पहले हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 3 टाइप करके मैंने यहाँ से टैब की को प्रेस किया और अब रिमूव फेसेस पर क्लिक करेंगे तो एक फेस ये रिमूव हो रहा, एक फेस ये रिमूव हो रहा और एक फेस जो है वो ये घुमाया मैंने इसे और ये नीचे वाला ये भी रिमूव करना। तो ये तीनों फेसेस को रिमूव करके यहाँ पर ओके पर क्लिक किया। ये देखिए ये शेल हो गया पाइप, इस तरह से ये नज़र आने लगा। ये पाइप जो है ये खोखला हो गया अंदर से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कर्व देना है एक, तो फिलेट किया मैंने, फिलेट पर क्लिक किया। ये देखिए ये जो कर्व है यहाँ पर हमें बनाना है, इसको हमने कर दिया कितना
15 mm कुछ ऐसे नज़र आने लगा। अप्लाई किया और कैंसिल। ये देखिए ये कर्व इस तरह से हमें दिख रहा है। अब हम इसको क्लैम्प करने वाला या होल्ड करने वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो एक हम जो है सिलेंडर, सॉर्ट ऑफ सिलेंडर एक शेप हम बनाएंगे। यहाँ से हमने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, एक्सट्रूड पर नहीं, हम पहले एक स्केच बना लेते हैं। यहाँ से मैंने स्टार 2D स्केच ये लिया, ये फेस पर क्लिक किया, देखिए इस फेस पर, ओके, इसे छोटा किया यहाँ से। अब सर्कल, ये देखिए एक क्लिक यहाँ सेंटर पर, और रेडियस हो जाएगी कितनी, रेडियस का डायमीटर हो जाएगा इसका 50 mm, ओके। और उसके बाद ये जो है ये हो जाएगा 24, और ठीक इसी तरह से ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 24, ओके। अब ये 3 सर्कल से हमें बने दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसे सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से फिनिश स्केच, अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ से ये प्रोफाइल इनके यहाँ बीच में जाकर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सटेंशन इसमें नज़र आ रहा है। इसे हम करते हैं 5 mm, ओके, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब इसी तरह से ये हमें नीचे भी बनाना है, तो नीचे वाला पोर्शन भी इसी तरीके से बनेगा। स्टार 2D स्केच, ये वाला जो फेस है इस पर क्लिक किया तो ये देखिए घूम जाएगा इस तरह से। इसके बाद सर्कल कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये देखिए ये है सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर हमें ये 50 और ये हो गया 24। ये 2 सर्कल बनाए हमने जैसे इससे पहले बनाए थे। अब इसी पोर्शन को जो है हमें एक्सट्रूड करना है। ये भीतर, इसके दोनों सर्कल के भीतर क्लिक करेंगे, ये देखिए तो ये नीचे की तरफ 5 mm एक्सट्रूड होता दिखाई दे रहा है। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ये कुछ इस तरह से शेप उभर कर आती है। अब इनमें हमें होल बनाने थे, जैसा कि आपने शुरुआत में कंपोनेंट में देखा था। स्टार 2D स्केच, इसके बाद यहाँ पर हमने सर्कल, और ये देखिए यहाँ पर हमें एक थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, ओके। डायमेंशन इधर, और यहाँ से मैं एक रेफरेंस के लिए लाइन बना देता हूँ। ये लाइन बन गई। इस सर्कल भी प्रोजेक्ट हो रहा है, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। अब डायमेंशन, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है इसे कर देंगे 0। सॉरी, ये लाइन जो है वो अपनी जगह छोड़ चुकी है। कंट्रोल Z किया मैंने, पहले इसे अपनी जगह पर फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें ये जो लॉक वाला पोर्शन है इसे सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हम इसे डबल क्लिक करके 0 करेंगे तो देखिए सर्कल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका डायमीटर 50 था और इसका डायमीटर था 24, तो यानी दोनों के बीच में 26 mm का गैप है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, एक तरफ का 50 यानी 25 और दूसरे तरफ का है 24 यानी 12, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको ले लिया मैंने 18, ओके। और यहाँ से फिनिश स्केच। अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। ये देखिए सर्कल के भीतर मैंने क्लिक किया। अच्छा, ये आधा जो है हमें अभी नज़र आ रहा है।
ये सर्कल पे दोबारा, ये वाले स्केच पर दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पर अब हमने जो रेफरेंस के लिए लाइन बनाई थी, ये देखिए डिलीट किया इसे। अब ये पूरा सर्कल जो है वो एक्सट्रूड होगा। एक्सट्रूड पर दोबारा क्लिक किया मैंने और ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसे ले जाएंगे हम कहाँ, पीछे की तरफ, यो ओके घुमा कर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पर कट वाला पोर्शन एक्टिव होगा और ओके कर देंगे हम इसे। ओके करने के बाद अब इसे हम सर्कुलर पैटर्न करते हैं। यहाँ से ये देखिए सर्कुलर पैटर्न मैंने लिया, फीचर पर क्लिक किया ये एरो पर, और एक्सट्रूजन 3 एक बार फिर से क्लिक करेंगे। देखिए अब ये एक्सट्रूजन 3 पर क्लिक करेंगे। रोटेशन एक्सिस, तो रोटेशन एक्सिस हमने ये ले लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 6, हाँ ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए 6 होल इसमें नज़र आने लगे। सेम यही प्रोसीजर इसमें भी दोहरा लेते हैं हम लोग। तो पहले तो मैं इसे होम पोजीशन पर लेकर आता हूँ। अब यहाँ से हमने लिया एक्सट्रूजन 3 सर्कुलर पैटर्न, ये दोनों फीचर्स लिए। अब यहाँ से मैं मिरर कमांड यूज़ करूँगा, और मिरर प्लेन देखिए यहाँ पर ये है, और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए इस साइड भी हो गए। अब नीचे की तरफ जो है हमें वही पहले वाला प्रोसीजर दोहराना होगा, स्टार्ट 2D स्केच, और यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ से फिर हम ये सर्कल कमांड यूज़ करेंगे। थोड़ा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ, और ये रेडियस, ये सॉरी डायमीटर हो जाएगा हमारा कितने का, 6 mm का। ओके अब ये तो इसी एक्सिस पर है, बस यहाँ से डायमेंशन हमें लेनी है। ये सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट के बीच में ये डायमेंशन होनी चाहिए कितनी, 18, और फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, और ओके यहाँ से दोबारा सर्कुलर पैटर्न, और फीचर में जाकर एक्सट्रूड 4 एक बार फिर से क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये एक्सट्रूड 4, रोटेशन एक्सिस वाले एरो पर क्लिक किया, और ये एज को सेलेक्ट कर लेंगे हम, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारा होस पाइप बनकर तैयार हो जाता है। ओके इस तरह से कुछ। तो दोस्तों ये था होस पाइप इन इन्वेंटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।